बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हो। और जहाँ तक मुझे इल्म है, और जहाँ तक मेरे को इल्म है, आप कुछ अर्सा तक उनके यहाँ मेहमाने खुसूसी भी रह चुके हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं तुम्हारी इस लेक्चरबाजी को सुनो, जो तुम्हारी इस लेक्चरबाजी को सुनता हूँ। कुछ अपना मतलब भी बयान करते हो, अगर कुछ अपना मतलब भी है तो बयान कीजिए, फजूल बातों को खानदान में नहीं तो यूं ही फजूल बातों का खींचतान न कीजिए। मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है, मुझको श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप अभी भी इस बेवजह की खूनरेजी से पेश आ जाए और कौम का इस कदर खल्क का खून न बहाए, और कौम का इस कदर खल के खून न बहाए, वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब होगा होगा और लाखों बेगुनाहों का खून का आपके कदम पे आजाद होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि बात के लिए इस कदर खून बहाना कि एक मामूली सी बात के लिए इस कदर खून बहाना से भेद है, अकलमंदी से भेद है। इसलिए अब भी वक्त है इसलिए अभी भी वक्त है कि आप इस हिमाकत की तलवार को कि आप इस हिमाकत की तलवार को थोड़ी देर के लिए कोटी पर टांगे थोड़ी देर के लिए कोटी पे टांगे और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपने कसूर की माफी मांगे। उनसे अपनी गलती की माफी मांगे। अगरचे वो आपसे सख्त नाराज हैं, अगरचे वो आपसे सख्त नाराज है, ताहम बड़े सरल स्वभाव और ताहम बड़े सरल स्वभाव बड़े सरल और सरल स्वभाव के हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप आइंदा के लिए भी कि अगर आप आइंदा के लिए भी अपना दिल से साफ कर देंगे, अपना दिल कुदरतों से साफ कर देंगे, कुदरतों से साफ कर देंगे तो वो आपका कसूर फौरन माफ कर देंगे। वो आपका कसूर फौरन माफ कर देंगे। रावण देश में अपना खामोश खामोश अरे बदला गाँव खामोश 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 अरे अरे बदला गाँव बदलगाम जरा अपनी जबान को थाम, जरा अपनी जबान को थाम। क्यों इतनी बकबक कर रहा है? तेरी मौत तो नहीं आंख खिंचलाई है, या तुझको तेरी मौत तो नहीं आंखें खिलाई है? अरे बेगैरत, जैसे नालायकों का भी तेरे जैसे नालायकों का भी सिंधु में शुमार है, अपने बाप के कातिल से बदला जो कि अपने बाप से उसके कातिल का बदला लेने के बाद उसी का गुलाम हो गया। अरे बेशर्म, तेरी जिंदगी में धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से अरे तेरे जैसे कपूर से वाली लावल अगर बाली लावल लावाल भी होता तो इसका आत्मा इस कदर तो उसकी आत्मा इस कदर क्यों न सुजूती? मैं सच कहता हूँ मैं सच कहता हूँ कि अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में कि अगर तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता पैदा होगा कभी का दूसरे जहां में होता, तो आज तक का कभी का दूसरे जहान में होगा। अफसोस बाप उनके सामने कत्ल होता, अफसोस बाप उनके सामने बाप आंखों के सामने कत्ल होता है और बेटा खड़ा तमाशा देखता और बेटा का तमाशा देखता है। ऊपर नालायक हाय टूट पर नालायक, बेशरम जिस कुल में तेरा जैसा पैदा लाल हो, बेशर्म जिस कुल में तेरा जिस कुल में तेरे जैसा लाल पैदा हो, आपके कातिल का ही अफसोस जो दलाल आपके कातिल का ही अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का न जिसको अपनी शर्म और कैरियर का बिल्कुल न ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों कर ऐसा कुल क्यों कर न पाई न पाईमाल हो। इस तरीके वास्ते इस तरीके वास्ते भाई की जिसने जान दी, बेहया तूने भी उसी अरे बेहया तूने भी उसकी मदद की ठान दी। आप पे बनी रावण दरअसल ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल संसार में रखना बिल्कुल मंजूर नहीं। उसने नहीं देखा विचक्षण ने तेरी अक्ल में बिल्कुल पर्दा डाल दिया है और तेरे
का बाहर निकाला है। मेरा यहाँ तो बिल्कुल बेफायदा हुआ। वक्त है अभी भी संभल, तुम वक्त का फायदा हुआ। तेरी बापू से मेरा सवाल बेकायदा हुआ। क्या कमीशन आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है असमत तो आपकी। नहीं ताकत थी तुझमें, वो मेरे पास आता था, मैं तेरे बाप का बदला उसी तक लेके निकला था। फिक्र कर लो, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल से तेरी हिमाकत है, मेरे से कुछ करने की भला किसमें ताकत है? मगर इतना तकबर तू जहाँ एक रोज पानी है, तेरे तेरा हो तुमने न बाकी कोई निकाली है। अरे हक दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? अरे तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। होंगे कभी शायद देखते ना पापे में, अगर मारी गई आपकी अगर इस बुढ़ापे में। डायलॉग जाहिल क्या बक लगाई है, इसी बेअक्ल ने तुझको कुछ अक्ल भी सिखाई है। अकल होता तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल की खाके रंगन होना है। अरे नालायक, तुझको किसी ने कुछ अक्ल व तमीज भी सिखाई है या तुमने आज तक हैवानों में ही परवरिश पाई है? हाँ, अब ख्याल आया, अकल व तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? बाप का साया तो सर से, चाचा को क्या गर्ज पड़ी थी? अरे वो तुझसे गुलामी कराता रहा। चाचा भी कौन? सुन लियो, जिसने अपने हकीकी भाई का खून किया, उसको क्या गरज पड़ी थी कि तुझे अकल व तमीज सिखाए? मैं तो बेतमीज ही सही, खैर मैं तो बदतमीज ही सही, मगर आपका ठिकाने आपकी भी नहीं। मगर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं। बजाय कोई संजीदे और माफूल जवाब देने के जमन पे, हाँ बजाय कोई संजीदे और बजाय कोई संजीद और मकबूल जवाब देने के, बजाय कोई संजीद और मकबूल जवाब देने के दूसरे घरों के झगड़े छेड़ रहा है, दूसरों के घरों के झगड़े छेड़ रहा है, दूसरों के घर में झगड़े छेड़ रहा है और मकबूल जवाब देने के लिए दूसरों के घर के और कौन खा खड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, खड़े मुर्दे उखाड़ रहा है और उनके घर के झगड़े न छेड़ रावण तू, और उनके घर के झगड़े रावण न छेड़ तू। क्या पड़ी तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निभेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही असर होता नजर आ रहा है, मुझको तो आपका भी वही हक होता नजर आ रहा है, होता नजर आ रहा है और बिलाशक काल आपके सर पर मंडरा रहा है, और विनाशक काल आपके सर पे मंडरा रहा है। जिस वक्त रामचंद्र जी का तीर लंका पर बरसेंगे, जिस वक्त वक्त रामचंद्र के तीर लंका पे बरसेंगे, आप एक एक सांस को तरसेंगे, आप एक एक सांस को तरसेंगे। क्योंकि अकल अरे अहमद,
मुझे तो यही लग रहा है कि तेरे सर पे कसा सवार है। इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूं कि तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया। मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैंने अपने फर्ज को अदा मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया और मैं पर मुझे क्या जरूरत पड़ी। अब ये पुख्ता यकीन हो गया। मुझे अब ये पुख्ता यकीन हो गया। हाँ मेरा अब ये पुख्ता यकीन हो गया। खुद हंसती है तेरे सिरहाने खड़ी। रखता हूँ जरा एक दो रोज में। रखता हूँ जरा एक दो रोज में। हारमोनियम रखता हूँ जरा एक बार में भी निकल जाएगी तेरी सब आँखों पे धर धर के रोएगा तू। आज आएगी हरगिज़ न फिर ये घड़ी। आज आँखों पे धर धर के रोएगा तू। आज आँखों पे धर धर के रोएगा तू। पे धर धर के रोएगा तू। अब आएगी हर कितना फिर ये घड़ी। इस तकब्बुर ने अंधा तुझे कर दिया। इस तकब्बुर ने अंधा तुझे कर दिया। इस तकब्बुर ने अंधा तुझे कर दिया। हो रहा है तो पागल सुदाई सड़ी। इस तकब्बुर ने अंधा तुझे कर दिया। खुद तो एहसान फरामोश है। मैंने इस कदर मगज मारी। मैंने इस कदर मगज मारी। अफसोस तेरी समझ में कुछ नहीं आया। मगर अफसोस तेरी समझ में कुछ न आई। जो मौत नजदीक आ रही है। जो मौत नजदीक आ रही है। तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। तू तेरी आंखों पे अंधेरा छा रहा है। बेशक तो अभी बच्चा है। बेशक तू अभी बच्चा है और तू सच्चा है। और अकल का कच्चा है। मगर अपनी जगह तू भी सच्चा है। और सिपाही में बिल्कुल कच्चा है। मगर फन और सुदागरी में तू अभी बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तेरे नजदीक तो रामचंद्र से भरकर कोई भी जमाना भर में मजबूत नहीं। मगर याद रख कि सारी दुनिया में अंगद जैसा कपूत नहीं। जानता हूं मैं अच्छी तरह से। रामचंद्र जी की फौज में मैं रामचंद्र जी की फौज में वड़ा भेजे सबसे कमजोर इंसान हूं। ओ वड़बे और तेरे ख्याल के मुताबिक अभी भी नादान हूं। वड़कासु थी मगर तेरा वहम दूर करने के लिए ताकत का एक मामूली सा करिश्मा। वड़कासा अंगत अपनी ताकत का एक मामूली सा करिश्मा वड़क्यांदा वड़क्यांद कसु वड़क्यांद कसु याकुन फेर
मैं अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ। तेरे भाद्रू में जो सबसे ज्यादा बलवान हो, तेरे भाद्रू में सबसे ज्यादा जो बलवान हो, जिस पर आपको नाज हो, वो आए और अपना बल आजमाए और मेरा पाँव जमीन से उठाए। और मेरा पाँव जमीन से उठाए। हमारी तुम्हारी फतह और शिकस्त का भी, हमारी तुम्हारी फतह हमारी और तुम्हारी फतह और शिकस्त का भी फतह और शिकस्त की इसी पर दारोमदार है। इसी पर दारोमदार है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन से उठाया, अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन मेरा पाँव जमीन से उठाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है। तो तुम्हारी जीत और हमारी हार। वर्ण बसूरत दीगर सीता जी को, वर्ण बसूरत दीगर वरना बसूरत दीगर बसूरत दिगर सीता जी को सीता जी को इंडिया में रामचंद्र के पास ले आना। हाँ हाँ मुझे शर्त मंजूर। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। बुलाओ फिर देर करनी फजूल है। बुलाओ बुलाओ कि देर करना फजूल है। पीछे से मगर देखना, कहीं पीछे से तो नहीं पछताओ। बाद में फिर पीछे से न पछताओ अपनी शर्त से ही मुकर। या फिर अपनी शर्त से ही मगर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वाहियात है। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल पर्याप्त है। मर्दों का कौल जान के साथ है। मर्दों का कौल मर्दों का बोल जान के साथ है। जान के साथ है। रावण मेघनाथ तुम जाओ और अपनी राजधानी भाभी के जोर दिखाओ। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी लासानी बहादुरी के जोर दिखाओ। चलूंगा जिस तरह जमीन पर वहां पहुंचा। चलूंगा जिस जमीन पर उस तरफ पहुंचा रहेगा। जमीन को एकदम चार पीछे कितना ऊंचाएगा। मुझे नहीं काल होने मेरी क्या काम आएगा। पसंद हो जाएगा तो मुझे नशे में आएगा। इसे चक्के में कहीं चक्कर खिला दो, तुम मुझे पीर क्या कोई खुदाई को हिला दो। अंगद का पाँव जरा पकड़ो। बहुत है। अंगद का पाँव जरा पकड़ो। अंगद हंसो मत। आज तो ही टक्कर से पाला पड़ा। आज तो टक्कर से पाला पड़ा। अरे इसमें कहीं कीर्तन लगी। रावण जरा शर्मिंदा हो। देखो अब तुम्हारा वार है। देखो अब तुम्हारा वार है। निकुंभ, अब तुम्हारा वार है। देखो बोलेगा, मैं अपनी वीरता के जोहर आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी वीरता के आपको जोर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना। नजर मेरी तरफ रखना। क्यों कर उठाता हूँ। पाँव क्यों कर उठाता हूँ। हो तो अभी इस पाँव के टुकड़े बना दो। चाहो तो भी इस पाँव के 4 टुकड़े बना दूंगा। खबरदार हो अरे बुज़दिल। खबरदार हो बुज़दिल। मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत की है कुदरत के मेरे इस दस्त बाजू में। होता व्यक्ति है कुदरत ने दस्त बाजू में मेरी दस्त बाजू में वीर वासना को वजन करता हुए तुम्हें यह आसमान को वजन करने की। लाओ भाई लाओ। लाओ भाई लाओ, टुकड़े हो जाएंगे। वरना 2 टुकड़े हो जाएंगे। चूल्हे में पर मत जा। मुकाबला आएगा उस वक्त चोर आसमान जहाँ मुकाबले पे आएगा उस वक्त जोर रखना। उठाया जब उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को उठाया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को कदम इसका उठाने को एक ही जगह इसको कहीं छुपाने को न मिलेगी इसका जगह कहीं पे अपना मुंह छुपाने को। आ जाएगा।
क्या जाएगी मेरी जम्मू से मेरी जो मेरी जम्मू से आएगी जम्मू जमाने को जम्मू से समाने को क्या अब मैं आता हूँ समझा अब मैं आता हूँ मेरा बड़ा जमाने को मेरा बड़ा जमाने को जमाने को हिलाने की ताकत इस कलाई में जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में पसंद वो चीज क्या है बशर वो चीज क्या है मचाऊ फुल खुदाई मचाऊ कुल खुदाई में लड़के से क्या सब मारेंगे इस लड़के से क्या मदद मारेंगे इस लड़के से क्या मदद मारेंगे इस लड़के से क्या मगजमारी है कोई भादर मुकाबले पर आएगा कोई भादर मुकाबले पे आएगा तब देखी जाएगी मुझे ताजमहल क्या तुम्हारी ताकत कुछ कहीं विधान अब तुम अपना जोर लगाओ चलूंगा जिस जमीन पर उस पर उतार आएगा जोर से ये पाँव तो क्या चीज है कुल खुदाई को हिलाऊंगा तुल तुल और टकरावे उठो सुरेश लगा अपना जोर और तोड़ दे इसकी टांग तोड़ता हूँ इसकी टांग तोड़ता हूँ बेशुमार को तो खाक में मिलाया मैंने वो ठीक हो खाक को सुलाया मैंने ये मैंने बस करोड़ों को मिलाई मैंने पसंद का चीज है कुल खुदाई को हिलाया मैंने मैं तो फटाई संग तुलेगा हाँ तुल मत तुल सुरेश तुम भी अपना जोर लगाओ उठाता हूँ चलूंगा जिस जमीन पर क्या लाएगा ये पाँव चीज क्या है पूरे अंगत को उठा एक किचू येते अच्छा सांगतो नाही सांगा या नाम जाणच्या करू शके सांगचे फटराव आहे सांग बघा ही बाईक बघा की जाईन बघा सचिन पाणी मर्जी कहता गया जसा जसा बोल अबे आई मेरे धुसा
그냥 콜콜 해도 되나? 우선다 좋아요 말이야. 아무나 가면 잔치 조랑 나이 우선. 나와 이 우선 갈등이 우선. 저와도 어머니 와 우선. 다시 나 나가야지. 얘가 소원이 했대. 아주 봤어. दौड़ पाने के सूरज दौड़ कान था दौड़ पाना कैसे दौड़ कोई जो मैं और आसमान करना काला फोन आई मैं और रोमरी सोचते थे ना काल था और पापा नहीं एक है मगर इसे नाल काल नहीं गए नाल का क्या फिर और मैं हंसे थी उस 내 아무 나오고 애기 시간은 아무 나만 네. 이제 서울 안 그래요 여기 내가 그렇게 안에 이거 저쪽 이틀이 있대간 제가 장님 좀 phải chọc bạc rồi 또 Pisna daje juice mage top dimane paandar ne ev kahar. Bana şagla. Na şagla tutulup diman top. Hey tudan sotro. Oh chai wale ke makai wale. Kya daam tha kya kiya? कैंची से उठा जरा कैंची से वो यार तो खा गाना सही है यार ये कौन का बड़ा चलो उसे जाएगी नाकवाट में से जाएगी नाकवाट या जैसी नाक टाइप जब काट ये है पांच जाने क्यों काटी है ये और दिखाम का गिल दो क्यों काटी है ये का मैं नहीं मैं और तो पांच दी उठी मैं सिलेक्शन गराजी तो वाला थामो क्या ये ये ठाक बोल कराय पापी एकदम शर्ट और टाइगर ना काला लगा पड़ा ना सुंदर है आयो करो आदि कुन का रात वाह क्या बाबू मेरी प्यारी बाबू ओ बजा तो सही नाम से भगवान में आई नाम नहीं बाबू ओ रात ये और कोई Kasta aja makna ये जान गई प्रसाद से कमाएं प्रसाद और दास हो गई नहीं लगी दास के लिए मैं चाड़ू को खिपाने तो ना दक्षिण तागनी ना अगर कई जगह अगर तो कालना था क्या काला तो वही नहीं बाबू तू वही है तो ईशान चाहे मैं कामत में मेरा बॉस आज तक गाड़ी जमन गराजी नहीं के चोर झंडा सब जानो है गराजी तो यार जान से लागन से गरा था धन्यवाद बासो चल भला कितना सामान छोड़ सामान तो मुझे लगे कि ये क्या राजा संसार होना ना एक मैच के क्या विश्वास आना नहीं ये बात को आनंद जैसे मौजूद होंगे तो बात मुझे ताजुब है कि आज तुम्हारी ताकत को चिड़िया चिप गई। आज इतने शोर वीरों में कोई भी ऐसा नहीं जो इस लड़के का पांव जमीन से उठा सके। खड़ा है सामने अंगद धर्म अपना मिटा ले तू कोई बाकी रहा हो उसे भी बुला ले तू अभी भी है वक्त जनता को तबाही से बचा ले तू
प्राण अपने बचाएगा। धर्म की छा शर्म की चाह अगर अब भी है अगर अब भी प्राण अपना निभा ले तू, प्राण अपना निभा ले, परन अपना निभा ले तू, फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चूकेगा, न फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चूकेगा। फलक आंसू बहाएगा, फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे फेंकेगा। जमाना मुंह पे थूकेगा। अंकल कौन जो कैंची की तरफ भाई नामकन क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है इसी बात के लिए इसका नवीन और थोड़ी सी बात के लिए कर जा रहा है। बयान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा बेमान तोड़ूंगा। मैं अभी तेरा ये अभिमान तोड़ दूंगा। तो चीज क्या है? अरे पाऊं तो चीज क्या है? तेरा वजूद ही इस धरती से मिटा दूंगा। अपना सारा जोर लगा ले और पाँव को इसी तरह जमा ले। अंदर पीछे पकड़। अपना सारा जोर लगा ले और पांव को अच्छी तरह से जमा ले। अंदर बोलेगा बस बस माफ कीजिए। बस बस माफ कीजिए, इस तरह से मामला साफ नहीं हो सकता। इस तरह से मामला साफ नहीं हो सकता। और मेरे पाँव में पड़ने से और मेरे पाँव में पड़ने से हमारा कसूर अब नहीं होगा। अगर अपने किए हुए को पछताते अगर अपने किए हुए को पछताते हो, हो, करवाना चाहते हो, अगर अपना कसूर माफ करवाना चाहते हो, रामचंद्र जी की खिदमत में जाओ। तो श्री रामचंद्र जी की खिदमत में चले जाओ, चरणों में अपना सर झुकाओ। उन्हीं के चरणों में अपना सर झुकाओ। अरे मधुर तेरी भलाई इसी में है अरे मरदूत तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से कि तू यहाँ से कपूर हो जा और मुझको अपनी मनुष्य शक्ल और मुझको अपनी मधुर शक्ल में न दिखा बिना वजह फालतू बकवास और बिला वजह ये फालतू बकवास मेरे सामने मत ला। अगर नहीं तो मेरी तलवार मैदान में आएगी। अगर नहीं तो मेरी तलवार मैदान में आएगी। ये तेरी सरासर हिमाकत है। ये तेरी सरासर हिमाकत है। बहादुरों के भरोसे पर तू उबर रहा है। जिन बहादुरों के भरोसे जिन बहादुरों के भरोसे तू इतना उबल रहा है, ऐसे सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। बल इनसे नाबूद है। बल तो इनसे काफी ज्यादा दूर है। दरअसल अगर आपकी यही मर्जी आपकी मर्जी है अगर आपकी यही मर्जी है तो हमारी तरफ से भी ऐलान है जंग है। जय श्री राम। दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है और इसीलिए बार बार एलची भेजकर सलाह के लिए दरखास्त करता है। यहाँ कौन सी मोम की नाक है? अरे यहाँ कौन सी मोम की नाक है जल्दी उड़ जाए। और जल्दी ही पिघल जाएगी। कोई किला है या कोई किला है बातों से उड़ जाए। जो उसकी बातों से उड़ जाएगा। आप तो इसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा। अब तो उसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा लंका पर चढ़ाई करने और उसे लंका पर चढ़ाई करने का अच्छी तरह से माजा चखाऊंगा। मेघनाथ बोलेगा पिताजी अगर ऐसे ऐसे एरे गेरे पिताजी अगर ऐसे ऐसे गिरे लंका में आ जाएंगे लंका में आ जाए तो फिर हम किसका फिर हम किसका मुंह दिखाए? माना के अंदर का पाँव माना अंतर का पाँव हम जमीन से नहीं ला सके, मगर मुझको अच्छी तरह जोर लगाना भी नहीं मिला। जमाना तो एक अरे पाँव जमाना तो एक कर्तव्य है, मामूली आदमी भी ये मामूली आदमी भी कर सकता है, मगर हमें कोई बहादुरी इसे हम कोई बहादुरी नहीं समझते। कुंभकर्ण बोलेगा आप इन बातों को जाने दीजिए। आप इन बातों को जाने दीजिए और अपनी फौज की तैयारी का और अपनी फौज की तैयारी का जिक्र कीजिए। दरबार बर्खास्त दरबार बर्खास्त, सामान तैयार करो अपना अपना जंगी सामान तैयार करो, और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो।
वो पर्दा खींचना वहां से कहाँ उठ गए।